इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। भारत रूस से सिर्फ S-400 की 5 नई रेजिमेंट ही नहीं बल्कि उसकी इंटरसेप्टर मिसाइलें भी खरीदने की तैयारी में है। भारत ने अपने रणनीतिक एयर डिफेंस सिस्टम S-400 के लिए बड़ी खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी है। रक्षा मंत्रालय रूस से S-400 की 300 इंटरसेप्टर मिसाइलें खरीदना चाहता है। ये कदम मई 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 मिसाइलों के भारी उपयोग के बाद उठाया जा रहा है। इस मिसाइल खरीद के जरिए S-400 का स्टॉक भरने की कोशिश है। सूत्रों के मुताबिक इन मिसाइलों की खरीद मूल्य 10,000 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। सरकार इस डील को इसी वित्तीय वर्ष में पूरा करना चाहती है। रूस यूक्रेन युद्ध में रूस का पंजशीर शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम 4 सालों से निर्णायक भूमिका निभा रहा है। भारत इस रूसी रक्षक को भी अपने हवाई सुरक्षा बेड़े में शामिल करना चाहता है। पुतिन और उनके प्रतिनिधि मंडल से पंजशीर को लेकर भी बात संभव है। देखा जाए तो पंजशीर और S-400 एक कॉम्बिनेशन हो जाता है कि S-400 एरिया डिफेंस हो जाता है और बड़े एरिया को कवर करता है, दूर से कवर करता है। पंजशीर नज़दीक के एरिया को कवर करेगा। जो भी कोई वाइटल ग्राउंड है, वाइटल एरिया है या बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, उन जगहों को वहाँ पर पंजशीर लगाया जाएगा। उसको दूर से S-400 कवर करेगा। जैसे ही अगर वो उसको भेद के पास में आता है कोई जहाज या मिसाइल, उसको ये फिर ख़त्म कर देगा। भारत पंजशीर के फायर पावर से इतना प्रभावित क्यों है, ये आपको इसकी खूबी देखकर पता चलेगा। शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम पंजशीर 20 किलोमीटर दूर ही ड्रोन, मिसाइल या लड़ाकू विमान को मार गिराता है। यह आसमान में 15 किलोमीटर ऊपर जाकर अपने लक्ष्य को समाप्त कर देता है। इस एयर डिफेंस सिस्टम को जाम करना लगभग असंभव है। पंजशीर पूरी तरह से ऑटोमेटिक है, यानी ये खुद ही टारगेट को ढूंढता है और उसे खत्म कर देता है। बड़ी बात यह कि पंजशीर एयर डिफेंस सिस्टम युद्ध भूमि में चलते हुए भी हमला करने में सक्षम है। ये सिर्फ 5 सेकंड में 20 लक्ष्य को न सिर्फ खोज लेता है बल्कि उस पर निशाना भी साध लेता है। ये एक साथ एक समय में 4 लक्ष्य को पूरी तरह से समाप्त करने में सक्षम है। यही वजह है कि भारत इसे अपने सुरक्षा बेड़े में शामिल करना चाहता है, ताकि S-400 और पंजशीर की जोड़ी भारत के आसमान में एक ऐसा सुरक्षा चक्र तैयार कर सके जिसे भेदना असंभव हो जाए। ये रूस का Su-75 चेकमेट स्टेल्थ फाइटर जेट है, जो अभी अपने निर्माण काल में है। पुतिन का Su-75 चेकमेट अगले साल पहली उड़ान भरेगा, यानी अपनी पहली परीक्षा से गुजरेगा। लेकिन उससे पहले ही रूस ने Su-75 चेकमेट को लेकर भारत को बहुत ही आकर्षक और लुभावना ऑफर दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक रूस ने भारत को Su-75 खरीदने का ऑफर दिया है। अगर भारत ये लड़ाकू विमान खरीदता है तो रूस भारत को इसकी पूरी तकनीक देने को तैयार है। इतना ही नहीं, रूस भारत को इंजन कस्टमाइजेशन और निर्यात का अधिकार भी देने को राजी है।
इसका मतलब यह हुआ कि Su-75 को न सिर्फ भारत में बनाया जाएगा, बल्कि भारत इसे दूसरे देशों को बेच भी सकेगा। Su-57 फाइटर जेट के बाद भारत को यह रूस का दूसरा बड़ा रक्षा प्रस्ताव है। अब गेंद भारत के पाले में है कि वो किसे चुनता है, Su-57 को या फिर Su-75 चेकमेट को। रूस ने इस Su-75 चेकमेट के डिजाइन में कई बड़े बदलाव किए हैं ताकि इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार की जरूरतों के हिसाब से और बेहतर बनाया जा सके। रूस ने इस लड़ाकू विमान में क्या क्या बदलाव किए हैं, अब इसे समझिए। रूस के मुताबिक 2022-23 में कई देशों से मिले सुझावों के बाद इसके डिजाइन में काफी सुधार किए गए, जिनमें बेहतर स्टेल्थ क्षमता, ज्यादा फुर्ती, उन्नत एवियोनिक सिस्टम, 5 आंतरिक हथियार बे, 11 बाहरी पॉइंट्स और कम लागत वाला ऑपरेशन सिस्टम शामिल है। Su-75 जो है अपने आप में एक 6th जनरेशन एंड बियॉन्ड का जहाज बनाने की बात चल रही है, जो इस समय पेपर डिज़ाइन बन चुके हैं, उसको प्रेजेंट किया जा चुका है, मॉडल्स प्रेजेंट किए जा चुके हैं जो दुबई में किए गए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इंडिया और रशिया Su-57 के ऊपर एक अच्छा एग्रीमेंट कर सकता है तो ऑटोमेटिकली उसको अपग्रेड करना आसान है। Su-75 चेकमेट के एक विमान की कीमत 530 करोड़ रुपए के आसपास है। इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट अमेरिका की F-35 के तुलना में 6 से 7 गुना कम है और फायर पावर के मामले में कमाल और बेमिसाल है। Su-75 चेकमेट की रेंज है 3000 किलोमीटर, रफ्तार है 2222 किलोमीटर प्रति घंटे। इसका कॉम्बैट लोड 7400 किलोग्राम होता है। ये हवा से हवा में मार करने वाली 5 तरह की मिसाइलें फायर करता है। रूस का दावा है कि ये 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को तबाह करने में माहिर है। Su-75 जब बनता है, जिसके बारे में अभी ट्रायल चल रहे हैं, तो यदि ये बनता है और जिस प्रकार से रूस कह रहा है भारत में बनेगा, तो वाकई में ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। आधुनिक हथियार मिलेंगे और देखा जाए तो रूस के साथ जितनी भी डील हुई है वो ज़्यादातर भारत में बनाए, चाहे हम टैंक देखें, MiG-29 देखें, सुखोई देखें, ब्रह्मोस देखें। इसी प्रकार से ये जहाज़ अगर भारत में बनता है तो एक निश्चित बात है कि गेम चेंजर रहेगा। सुखोई 30 MKI 2 दशकों से भारतीय वायुसेना की रीढ़। भारत इस लड़ाकू विमान को अब सुपर सुखोई बनाने की तैयारी में है। नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन की शिखर बैठक में सुखोई 30 MKI को अपग्रेड कर अत्याधुनिक बनाने की डील हो सकती है। रशिया का सुपर सुखोई जो इंडिया बनाना चाह रहा है, अपग्रेड करना चाह रहा है, ये दोनों कंट्रीज़ के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि अगर सुपर सुखोई बनता है तो सबसे बढ़िया बात यह है अगले 20 साल से 25 साल उसकी लाइफ बढ़ती है और वो सारी चीज़ें इंडिया को जब मैन्युफैक्चरिंग करने पर आएगी बात, तो ये एक 57 बनाते समय, 75 बनाते समय हमें एडवांटेज भी देगी। भारत अपने सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों को अपग्रेड करने के लिए एक बड़े आधुनिकीकरण कार्यक्रम पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसे सुपर सुखोई या सुपर 30 अपग्रेड कहा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS जल्द ही सुखोई 30 MKI विमानों के पहले चरण के आधुनिकीकरण को मंजूरी दे सकती है। वायुसेना के पास कुल 259 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान हैं। पहले चरण के तहत 84 सुखोई विमानों को अपग्रेड करने की तैयारी है।
इस मेगा प्रोजेक्ट की लागत करीब 63,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिसमें एयरक्राफ्ट की उम्र को 25 से 30 साल तक बढ़ाने के लिए कई स्वदेशी तकनीक लगाई जाएंगी। भारतीय वायुसेना के बेड़े में बेहद शक्तिशाली एयरक्राफ्ट है सुखोई 30 MKI, एक ऐसा एयरक्राफ्ट जिसका निर्माण HAL द्वारा किया जा रहा है। उसे और अपग्रेड करने के लिए सुखोई एक अत्याधुनिक, एडवांस और शक्तिशाली लड़ाकू जेट है जो अपनी विशेषताओं और क्षमताओं के मामले में दुनिया के सबसे चर्चित एयरक्राफ्ट में से एक माना जाता है। सुखोई विमान की अगर हम स्पीड की बात करें तो 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये उड़ान भर सकता है, जो इसे दुनिया के सबसे तेज लड़ाकू विमानों में से एक बनाता है। सुखोई विमान 3000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर सकता है, जिससे ये दुश्मन के क्षेत्र में गहराई से हमला करने में सक्षम है। और साथ ही साथ सुखोई में एडवांस हथियारों से ये लैस है, जिनमें मिसाइल, बम शामिल है, जो इसे एक तरीके से कई तरह के मिशन को पूरा करने में सक्षम बनाती है। सुखोई 30 MKI में क्या क्या बदलाव होने जा रहा है, अब इसे समझिए। इसमें नया स्वदेशी आईसा रडार, विरूपाक्षा और नया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगाया जाएगा। इसकी कॉकपिट को पूरी तरह से डिजिटल किया जाएगा। लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र, ब्रह्मोस ER मिसाइल, रुद्रम 2 एंटी रडार मिसाइल, रूसी R-37M सुपर लॉन्ग रेंज मिसाइल, सुखोई 30 MKI अब इन एडवांस्ड हथियारों से लैस होने जा रहा है। भारत सुखोई विमानों को अपग्रेड करने का ज्यादातर काम अपने स्तर पर करेगा। रूस तकनीक और कुछ अहम कंपोनेंट में सहायता देगा। ये रक्षा सौदा भारत रूस से नहीं, बल्कि रूस भारत से कर सकता है। रूस ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के अत्याधुनिक वर्जन ब्रह्मोस NG को अपनी सेना में शामिल करने की इच्छा जताई है। वैसे तो ब्रह्मोस मिसाइल रूस और भारत का संयुक्त प्रोजेक्ट है, लेकिन इसे बनाने और बेचने का अधिकार भारत के पास ही है। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस की मारक क्षमता और सटीकता ने रूस को भी इस मिसाइल को अपने बेड़े में शामिल करने के लिए प्रेरित किया है। रूस जिस नई ब्रह्मोस NG मिसाइल को खरीदने की तैयारी में है, वो ब्रह्मोस मिसाइल से हल्की और छोटी है। ब्रह्मोस NG का वजन सिर्फ 1250 किलोग्राम है। हल्की होने की वजह से इसे MiG-29 जैसे हल्के लड़ाकू विमानों से दागा जा सकता है। ये 300 किलोमीटर तक के लक्ष्य पर बेहद सटीकता से वार करती है। सबसे खास बात यह है कि इसे जमीन, हवा और समुद्र तीनों मोर्चों से लॉन्च किया जा सकता है। इसमें पनडुब्बी से दागने का विकल्प भी जोड़ा जा रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल की तरह ही रूस और भारत मिलकर युद्धपोत का निर्माण करने की तैयारी भी कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन की भारत यात्रा के दौरान मिलकर वॉरशिप बनाने जैसी योजनाओं पर बातचीत होने की उम्मीद है। भारत और रूस में यही वो रक्षा समझौते हैं जिसकी वजह से न सिर्फ पुतिन की भारत यात्रा ऐतिहासिक बन सकती है, बल्कि इससे दुनिया का समीकरण भी बदल सकता है। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।